भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम जीवित सभ्यता है। इसके साथ की या इसके बाद की अन्य सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, रोम, यूनान और माया सभी धीरे धीरे समाप्त हो गईं, परंतु भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है। पिछले 150 वर्षों से इस सभ्यता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि हम पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर अपनी भारतीय सभ्यता को हेय दृष्टि से देखने लगे हैं। हमने अपनी सभ्यता के बारे में अपने बच्चों को बताना और पढ़ाना लगभग बंद कर दिया है। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। सावित्री देवी शिव नारायण गुप्ता फाउंडेशन लगातार इस दिशा में काम कर रही है। युवा वर्ग में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देने के लिए संस्था द्वारा भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तरी तैयार की गई और पूरे भारतवर्ष में युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए इसे प्रतियोगिता का स्वरूप दिया गया और प्रतियोगिता में अलग अलग धनराशि को पुरस्कार स्वरूप देने का सुझाव रखा गया। इस प्रश्नोत्तरी को तैयार करने में डॉक्टर अजय अनुपम, श्री रविन्द्रनाथ कत्याल, MIT की प्रोफेसर डॉक्टर सुगंधा अग्रवाल और SSG फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन श्रीमती अनुभा गुप्ता जी का सहयोग रहा। MIT सभागार में प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों का सम्मान समारोह किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर UK शाह, श्री योगेश्वर शरण कोटिवाल, डॉक्टर BK दत्त, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर भगत राम राणा, श्री राजीव गुप्ता और डॉक्टर विशेष गुप्ता आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर MIT संस्थान से कार्यक्रम में वाइस चेयरमैन अरविंद गोयल जी, सेक्रेटरी आदर्श अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री नीरज अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री अनिल अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर रोहित गर्ग, प्रोफेसर डॉक्टर नलिनी कांत साहू, रजिस्ट्रार डॉक्टर AK सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए, ऐसा है, आज जो हमारा कार्यक्रम है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हमने प्रश्नोत्तरी बनाई उसके बारे में जी। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम जीवित सभ्यता है जी। हमारे साथ की अन्य सभ्यताएं सभी समाप्त हो गई, लेकिन हमारी सभ्यता अभी तक जीवित है। लेकिन उस पर पिछले 150 सालों से एक अटैक हो रहे हैं बराबर कि उसको भी विनाश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि उस सभ्यता को हम बचाए रखें और वो विनष्ट ना हो। इसी के लिए हमने ये प्रश्नावली एक बनाई जिसके अंदर कि हमने 200 प्रश्न रखे और इसको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप रखा। हर एक प्रश्न के आगे 4-4, 6-6 ऑप्शंस दिए। जो एप्लीकेंट थे उनको ऑप्शन को टिक मार्क करना था, सही ऑप्शन को। जिन्होंने वो सही ऑप्शन टिक मार्क करे हैं, ऐसे हमने प्रत्येक प्रतिभागी के लिए जो प्राइजेस रखे थे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमने ये रखा था कि जो 100% सही उत्तर देंगे ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हम 10,000 रुपये कैश प्राइज देंगे। ऐसे प्रत्येक प्रतिभागी को हम 5,000 रुपये कैश प्राइज देंगे। और जो 65% तक सही उत्तर देंगे ऐसे प्रत्येक प्रतिभागी को हम 2,100 रुपये नगद पुरस्कार देंगे। और जो 65% वाला बताया जी, 65% वाला 21, तो वो अब हमने ये देखा कि जो सबसे ऊपर वाले थे उस कैटेगरी में कोई नहीं आया। 100% कोई नहीं आया, 80% भी कोई नहीं आया, तो 65% में आए। फिर उसके बाद हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें राय दी कि भाई जो 60% तक भी आए हैं उनको कंसोलेशन प्राइज़ दे दिया जाए जी। तो उनको भी हमने कंसोलेशन प्राइज़ दिया। और ऐसे टोटल जो प्राइजेस अब तक दिए गए हैं वो करीब 210 हैं। जो है अब दूसरा राउंड चलेगा, 1 अप्रैल से हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। और इसमें हम एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें 4 ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स आए जो अमेरिका से और इंग्लैंड से थे। तो अब हम इसको अगला राउंड जो है वो करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे, उसके साथ साथ पूरे विश्व में चलाएंगे। क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो विदेश से मुझसे कह रहे हैं कि आप ये वहाँ भेजिए, हम वहाँ चलाना चाहते हैं। तो हम वहाँ भी भेजेंगे। हमने इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में बना के भेजा हुआ है, जिससे पढ़ने में किसी को परेशानी ना हो, सबको